द पावर बुक बाय रोंडा बर्न, उसमें हम पढ़ रहे हैं भावनाओं की फ्रीक्वेंसी। तो भावनाओं की फ्रीक्वेंसी के बारे में आगे बात करते हैं कि किस प्रकार हमारी भावनाएं हमें अपने जीवन के हर स्तर की ओर ले जाती हैं। ये सभी महसूस करने या एहसास की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हैं, और आप एहसास की जिस फ्रीक्वेंसी पर होते हैं आपको उसी के अनुरूप परिणाम मिलते हैं। मान लें आप सैर सपाटा करना चाहते हैं लेकिन पैसे न होने के कारण इस बारे में निराश हैं। इसका मतलब है कि आप निराशा की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आपको निराशाजनक परिस्थितियां ही मिलेंगी। यानी जब तक आप अपनी भावना या फ्रीक्वेंसी को बदल नहीं लेते तब तक यात्रा नहीं कर पाएंगे। प्रेम की शक्ति की बदौलत यात्रा के लिए अनुकूल परिस्थिति किसी भी समय बन सकती है, लेकिन इसे पाने के लिए आपको किसी अच्छी भावना की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना होगा। जब आप किसी स्थिति के बारे में अपनी भावना बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और इसके बाद हालात को आपकी नई फ्रीक्वेंसी के अनुरूप बदलना ही पड़ेगा। अगर आपके जीवन में कोई नकारात्मक चीज़ हुई है तो आप उसे बदल सकते हैं। इसके लिए कभी देर नहीं होती, क्योंकि हम अपने एहसास को, अपनी भावना को कभी भी बदल सकते हैं। अपनी प्रिय चीज़ पाने या किसी अनचाही चीज़ के बजाय अपनी मनचाही चीज़ पाने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ अपने एहसास को बदलने की ज़रूरत होती है। यदि आप ब्रह्मांड के रहस्य खोजना चाहते हैं तो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी और कंपन के संदर्भ में सोचें। निकोला टेस्ला, रेडियो और अल्टरनेटिंग करंट के आविष्कारक। अपनी भावनाओं को स्वचालित न रहने दें। कई लोग भावनाओं की शक्ति से अनजान होते हैं, इसलिए वे अपने साथ होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया करते रहते हैं, और उनकी भावनाएं भी घटनाओं के अनुरूप ही होती हैं। ये लोग पूरी जागरूकता के साथ अपनी भावनाओं की लगाम नहीं थामते हैं, बल्कि उन्हें स्वचालित बना देते हैं। जब उनके साथ कोई अच्छी चीज़ होती है तो वे अच्छा महसूस करते हैं, और जब उनके साथ कोई बुरी चीज़ होती है तो वे बुरा महसूस करते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनकी भावनाओं के कारण ही उनके साथ सब कुछ होता है। जब किसी घटना पर प्रतिक्रिया करते समय उनके मन में नकारात्मक भावनाएं आती हैं तो ज़्यादा नकारात्मक भावनाएं देने के कारण उन्हें और ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियां मिलती हैं। अपनी भावनाओं की वजह से वे एक दुष्चक्कर में फंस जाते हैं। उनका जीवन उसी गोले के भीतर ही घूमता है, और वे किसी अच्छी जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वे यह बात जानते ही नहीं हैं कि अपना जीवन बदलने के लिए उन्हें पहले अपनी भावना या एहसास की फ्रीक्वेंसी को बदलना होगा। आपके साथ जो होता है वह मायने नहीं रखता, मायने तो यह रखता है कि हम उस पर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। एपिक्टेटस, यूनानी दार्शनिक। यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो जाहिर है आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करते होंगे, लेकिन जब तक आप धन के बारे में अच्छा महसूस नहीं करेंगे तब तक आपकी आर्थिक स्थिति कभी नहीं बदल सकती। यदि आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं देते हैं तो इसका मतलब है कि आप धन के मामले में नकारात्मक फ्रिक्वेंसी पर हैं, और आपको भारी भरकम बिल, अप्रत्याशित खर्च या उपकरण खराब होने जैसी नकारात्मक परिस्थितियां ही मिलेंगी जो आपका पूरा पैसा खर्च करा देंगी। किसी भारी भरकम बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते समय आप धन के बारे में नकारात्मक भावनाएं दे रहे होते हैं। इससे आपके जीवन में और भी ज़्यादा नकारात्मक परिस्थितियां आ सकती हैं और आपका पैसा ज़्यादा खर्च करवाएंगी। हर पल जीवन को बदलने का अवसर है, क्योंकि किसी भी पल आप अपनी महसूस करने के तरीके को बदल सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले कैसा महसूस करते थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने पहले कौन कौन सी गलतियाँ की थी। जब आप अपने महसूस करने के तरीके को बदल लेते हैं तो आप एक अलग फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं, और आकर्षण का नियम इस पर तत्काल प्रतिक्रिया करता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीके को बदलते हैं आपका अतीत गायब होता जाता है। जैसे ही आप अपने महसूस करने के तरीकों को बदलते जाते हैं आपका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अफसोस करने में एक पल भी न गंवाएं, क्योंकि अतीत की गलतियों के बारे में गहरी भावना रखना खुद को फिर से बीमार करना है। नेविल गोडार्ड, नव विचारवादी लेखक। शक्ति का दोहन न करने का कोई बहाना नहीं चलेगा। अगर आपके जीवन में हर प्रिय और मनचाही चीज़ नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अच्छे और प्रेमपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं।
प्रेम का चयन करके नकारात्मकता से उबरना हम में से हर एक के जीवन का लक्ष्य है। समस्या यह है कि ज़्यादातर लोग प्रेम तो करते हैं लेकिन कभी कभार ही करते हैं। अक्सर वे हर दिन सैकड़ों बार प्रेम करना छोड़ देते हैं और मन में नकारात्मक भावनाएं ले आते हैं। वे इतने लंबे समय तक प्रेम नहीं करते कि प्रेम की शक्ति उनके जीवन में अच्छी चीज़ें ले आए। प्रेम करने से मतलब यहाँ ये है कि हमें चौबीसों घंटे हम खुद को हाई वाइब्रेशन में रखें, खुश मिजाज में रखें। इस बारे में सोचें। एक पल आप किसी प्रिय व्यक्ति से गले मिलकर प्रेम देते हैं, लेकिन फिर कुछ ही मिनट बाद आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। अर्थात कुछ मिनट बाद में हमारी फीलिंग्स उनके लिए चेंज हो जाती हैं कि वह गलत है, ऐसा है, वैसा है। क्योंकि आपकी कार की चाबी नहीं मिल रही है, या ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण आपको देर हो गई है, या आपको कार पार्क करने की जगह नहीं मिल रही है। किसी सहकर्मी के साथ ठहाका लगाते समय आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद जब आपको स्थानीय रेस्तरां में अपना मनचाहा पकवान नहीं मिलता, तो इस बात से निराश होकर हम गुस्से में आ जाते हैं, क्रुद्ध हो जाते हैं और हमारी वाइब्रेशन, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। जब आप वीकेंड का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं तब आप प्रेम देते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब आपको खर्च के भारी भरकम बिल मिलते हैं तो आप प्रेम देना छोड़ देते हैं। आप प्रेम देते हैं और आप प्रेम देना छोड़ देते हैं, प्रेम देते हैं और प्रेम देना छोड़ देते हैं। एक पल यह होता है, दूसरे पल वह होता है। यही कारण है कि हमारे साथ कभी अच्छा होता है, कभी बुरा होता है। आप या तो प्रेम देकर उसकी शक्ति का दोहन कर रहे हैं या फिर ऐसा नहीं कर रहे हैं। आपने प्रेम क्यों नहीं किया, इस बारे में कोई बहाना नहीं बनाकर आप प्रेम की शक्ति का दोहन नहीं कर सकते। ऐसे बहाने बनाकर इसे तर्कसंगत साबित करके आप दरअसल अपने जीवन में और ज़्यादा नकारात्मकता भर लेते हैं। जब हम इस बारे में बहाने बनाते हैं कि हमने प्रेम क्यों नहीं किया, तो हम फिर से वही नकारात्मकता, वही कमी महसूस करते हैं और अपने द्वारा उसे ही दोबारा प्रेषित करते हैं। क्रोध कायम रखना दहकता अंगारा पकड़ने जैसा है। आप इसे किसी दूसरे पर फेंकने के लिए पकड़ते हैं, लेकिन जलते खुद ही हैं। गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म के संस्थापक।